श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, श्री कली हनुवानी। आगे हम अध्याय में देखते हैं, एपिसोड में। तो जैसे कि अभी जो अध्याय चल रहा है अभिशप्त आत्माएं, तो मैं ये ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो ये अध्याय है उसमें आप ज़रूर प्रणाम कीजिएगा, उनके लिए दुआएं कीजिएगा और परमपिता परमात्मा जी के असीम शरण में आप रहते हुए काफ़ी भाव से सुनिएगा। स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाना मनुष्य का स्वभाव है और इसमें कोई हानि की बात नहीं है। यदि कोई सुर भी आपके तन मन के साथ जुड़कर उन मिठाइयों का स्वाद चखे, हानि तब होती है जब वे आपके कभी कभार के आनंद को लत बना देते हैं। किसी विषय में निष्ठापूर्वक विश्वास करना भी एक मानवीय स्वभाव है। हानि तब होती है जब असुर आपके मन पर नियंत्रण करके आपको अंधा बना देते हैं, जिससे आप अन्य जनों के विश्वास की खिल्ली उड़ाकर घृणा के रस का पान करने लगते हैं। अभिशप्त आत्माओं के 3 प्रकार हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के भी 3 मार्ग हैं: सचेत रहना, नकारना और प्रार्थना करना। कुछ अभिशप्त आत्माएं चोरों की तरह होती है जो मूल आत्मा में थोड़ी सी जागृति आते ही भाग खड़ी होती है। जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ वह उस घंटी की तरह काम करेगा जो सुर और असुरों का संकट पाते ही आपके मन में बजने लगेगी। उदाहरण, यदि उदासी लंबे समय तक चलती है तो आप समझ जाओगे कि किसी असुर ने आपके तन मन पर डेरा डाल दिया है। यह चेतना उनको आपके तन मन से भगाने के लिए पर्याप्त है। आपको उन अभिशप्त आत्माओं के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है जो आपके तन मन पर नहीं अपितु आप जिन जनों के संपर्क में रहते हैं उनके तन मन पर डेरा डाले हुए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका कोई मित्र लगातार किसी के बारे में शिकायत करता है तो समझ जाइए कि वह असुरों के नियंत्रण में है। यह समझ आपको उनसे सुरक्षित रखेगी। इस समझ के अभाव में वे असुर आपके तन मन पर भी डेरा डाल सकते हैं। यदि आपके मित्र को किसी चीज की लत है तो समझ जाइए कि उसके तन मन में सुरों का वास है। यह समझ ही आपको उनसे और उनकी लत से सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है। अतः जो अभिशप्त आत्माएं चोरों जैसी होती हैं उनसे सचेत रहना पर्याप्त है। कुछ सुर और असुर ठग जैसे होते हैं। वे आपके तन मन को वश में करने के लिए आपको मूर्ख बनाते हैं। मान लीजिए कि आप कुत्तों से घृणा करते हैं। किसी भी चीज के प्रति लगातार घृणा करना तन मन में असुरों की उपस्थिति का सूचक है। असुर आपके संसार को कुछ इस तरह से रंग देते हैं कि आपको ऐसी घटनाएं दिखाई देनी शुरू हो जाती है जो आपकी घृणा पर औचित्य का ठप्पा लगाती है। कुत्तों द्वारा मनुष्यों को नोच खाने के समाचार आपके पास आने लगते हैं। आपको ऐसे पीड़ितों के बारे में पता चलने लगता है जो कुत्तों के काटने से भयानक मौत मरे हैं। इन सब के कारण आपकी घृणा एक ऐसे स्तर पर पहुंच सकती है कि आप कुत्तों को मारने और हानि पहुंचाने को अपने जीवन का उद्देश्य बना सकते हैं। बाहरी संसार असीमित है, आप इसका केवल एक सीमित प्रारूप ही देख पाते हैं। यदि आपके तन मन पर असुरों का निवास है तो आप वही देखेंगे जो असुरों के लिए लाभकारी है। आपको ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जिससे आपके जीवन में उन नकारात्मक रसों का उत्पादन होगा जिनको वे पीना चाहते हैं। वे आपको यह भी विश्वास करा देंगे कि जो आप देख रहे हैं वही पूर्ण संसार है। घृणा के अलावा अन्य नकारात्मक जीवन रसों क्रोध, भय, घिन, चिंता, सदमा, निष्ठुरता आदि का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे आपके मन में निवास कर रहे असुरों की संख्या बढ़ती जाएगी और आपकी मूल आत्मा कोई अंधेरा कोना पकड़कर सोती रहेगी। आप अभिशप्त आत्माओं को ही अपनी आत्मा मानने लगेंगे। ऐसे सुरों तथा असुरों से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को नकारना होगा। आपको यह भी नकारना होगा कि आप जो देख रहे हैं वही वास्तविकता है। आपके संसार में घटित हो रही सभी घटनाएं और आपके संसार में निवास कर रहे सभी मनुष्य भी आपके दृष्टिकोण की पुष्टि करे तो भी आपको उसे नकारना होगा। यदि कोई ठग आपको कुछ बेचने की चेष्टा कर रहा है तो आपको तब तक ना कहना पड़ता है जब तक कि वह हार कर अपना रास्ता नहीं नाप लेता।
जब आप बार बार ना कहेंगे तो वह अपने आप चिड़चिड़ा हो जाएगा और या तो भाग जाएगा या अपने सच्चे रंग दिखाने शुरू कर देगा। मान लीजिए कि आप कुत्तों से प्यार करते हैं, आप अपनी दया और प्रेम उन पर बरसाते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके तन मन में जीवन के सकारात्मक रस बस रहे हैं और उनका पान करने के लिए सुर तो आएंगे ही। हो सकता है कि वे आपके तन मन पर लंबा डेरा डाल लें और कुत्तों के प्रति दया व प्रेम बरसाने के नए नए कारण आपको देते रहें। आप कहेंगी कि इसमें समस्या क्या है? प्रबुद्ध व्यक्ति भी तो प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। समस्या यह है कि जब आपके तन मन में सुर रहने लग जाते हैं तो असुर भी अपने आप आ जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुर आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएंगे, परंतु असुर, जिनकी संख्या सुरों से कहीं अधिक है, आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आएंगे। आपको लगता होगा कि सुर और असुर दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यह धारणा बिल्कुल मिथ्या है। सुर और असुर दोनों का गठबंधन होता है, दोनों एक दूसरे के कार्य में सहायक होते हैं। मान लो कि असुरों ने आपके मन में कुछ ऐसे विचार रोपित कर दिए जिससे आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो गई और उदासी, क्रोध, भय आदि नकारात्मक रसों की बाढ़ आ गई। इससे आपके और आपके मित्र, परिवार, समाज आदि के बीच खाई बन गई। इससे सुरों का भी काम बनेगा, क्योंकि वे आपके भीतर ऐसी धारणा बना देंगे कि कुत्ते ही सच्चे संगी होते हैं। एक ओर तो आप कुत्तों के प्रति प्रेम दिखाओगे और दूसरी ओर मनुष्यों के प्रति नकारात्मक रवैया दिखाओगे। एक ओर सकारात्मकता के रस की फुहारें फूटेंगी और दूसरी ओर नकारात्मकता के रसों की। सुर और असुर दोनों उसमें पान करेंगे। इसका समाधान यही है कि आप अपनी सभी धारणाओं को नकार दो, क्योंकि तन मन में जब अभिशप्त आत्माओं का वास हो तब आपके लिए यह चुनाव करना असंभव है कि कोई भी धारणा आपकी है और कौन सी धारणा उन्होंने रोपित की है। जब आप धारणाओं को नकारने लगोगे तो अभिशप्त आत्माएं भाग खड़ी होंगी और आपका जीवन पुनः सामान्य हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो मित्रों, यहाँ पर जो हम भ्रम की बात करते हैं, जो हम ये कहते हैं कि बैलेंस होना चाहिए लाइफ में, ये सारी चीज़ें बाबा जी की कृपा से यहाँ पर बताई गई है। परम ज्ञान की प्राप्ति परम पिता परमात्मा जी की कृपा से हो रही है, जो मैं इतनी आनंदित हो जाती हूँ पढ़ते हुए, क्योंकि मैं पहली बार ही आप लोगों के सामने में ही पढ़ रही हूँ। तो आप सब पर, आप पर और आपके पूरी फैमिली पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। पावन ग्रंथ श्री कली हनुमानी की जय जयकार।